नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे मायावी ग्रह राहु के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 8 जुलाई 2024 से अगले 8 महीनों के लिए शक्ति व समृद्धि के कारक ग्रह राहु धन व रहस्य के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो राहु का गोचर अभी मीन राशि में रेवती नक्षत्र से हो रहा है और घूमते हुए वापस वहीं पर, क्योंकि हमेशा वक्री अवस्था से गोचर करते हैं, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में आता है। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है और देवगुरु बृहस्पति राहु के परम शत्रु ग्रह होते हैं। इसलिए यह जो मीन राशि है ना दोस्तों, यह राहु को सूट नहीं करती। लेकिन फिर भी राहु इस नक्षत्र में भ्रमण करते हुए आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि यह जो नक्षत्र है यह राहु के स्वामी ग्रह शनि का नक्षत्र है। इसलिए यहाँ पर राहु का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपने स्वामी ग्रह या फिर मित्र ग्रह के नक्षत्र में गोचर करता है तो चाह करके भी दुष्परिणाम नहीं दे पाता। इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन काल में कुछ श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। हालांकि यह बात भी आपको याद रखना चाहिए कि राहु और शनि का मिलन अच्छा नहीं होता। इसलिए कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें स्थान में हुआ है। राहु अभी तक वहीं पर ही मीन राशि से गोचर कर रहे थे। 12वां स्थान किस चीज़ का होता है, तो आपके खर्चों का होता है, बीमारियों का होता है। 12वां स्थान विदेश को भी बताता है। और यह जो राहु का नक्षत्र गोचर है ना दोस्तों, यह आपके कर्मेश और आपके धनेश अर्थात आपके कर्म स्थान के स्वामी और धन स्थान के स्वामी शनि के नक्षत्र से हो रहा है। फलतः इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते अचानक ही आपको अपने कर्म क्षेत्र में, अपने फाइनेंशियल क्षेत्र में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि वह जो बदलाव होगा वह आपके फेवर में होगा। जी हाँ, आप यूँ समझ लीजिए कि इस समय आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। हालांकि इसके लिए आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में भी राहु और शनि का अच्छा होना जरूरी है, तभी आपको इन क्षेत्रों में विशेष प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। जो जातक बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अगर आप लंबे समय से किसी चिंता से ग्रसित हैं या फिर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपकी वह समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में विशेष परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में भी विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी और लाभ के भी अनेक रास्ते आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, तो भी यह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। हालांकि यह सभी चीज़ें पॉजिटिव रूप से तभी होंगी जब आपकी स्वयं की कुंडली में ये दोनों ग्रह अच्छे हुए। अगर ये दोनों ग्रह अच्छे नहीं हुए तो फिर इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते अचानक ही बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, अचानक ही धन का नुकसान हो सकता है। इसलिए
आपको अपनी कुंडली का विचार जरूर करना चाहिए। 12वां स्थान विदेश का भी होता है, इसलिए अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर किसी और अन्य मुद्दे को लेकर के, तो आपको विदेश जाने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ, साथ ही साथ देखा जाए तो जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, खास करके विदेश से संबंधित, फॉरेन से संबंधित, उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और जो लोग अपना देश छोड़ करके बाहर बसना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, उनके लिए भी समय को अनुकूल कहा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, राहु आपके कर्म को ट्रिगर करेंगे, इसलिए विदेशी कंपनी में जो लोग नौकरी करते हैं, या तो उनकी पदोन्नति हो सकती है, या फिर विदेश से कोई संबंध है आपका, तो वहाँ पर भी आपको एक बड़ा परिवर्तन पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है, अचानक धन आएगा भी और जाएगा भी। इसका ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि 12वां स्थान आपके खर्चों का होता है और राहु एक एक्सपेंसिव ग्रह माना जाता है, यानी कि अचानक ही आपको कोई बहुत बड़ा खर्च करने की प्रेरणा दे देगा। जैसे कि आप कोई गाड़ी लेने का विचार बना सकते हैं, कोई महंगी वस्तु के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हैं, इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते। इसलिए भावनाओं में आकर ज़्यादातर निर्णय लेते हुए आप देखे जाएंगे, तो उनसे बचने की सलाह दी जाती है। एक और बात, आपको बताया गया था शनि और राहु का मिलन अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि जब दोनों एक साथ आते हैं तो दुख, दरिद्रता, बीमारी और चिंता देते हैं, और इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते भी बिल्कुल ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा। हालांकि यह परिणाम उनके जीवन में ज़्यादा होगी जिनके लिए राहु और शनि अच्छे नहीं हैं, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं चल रही होगी, उनका रोग भाव एक्टिव होगा, रोग ग्रह एक्टिव होगा, तो निश्चित तौर पर इस समय थोड़ा सतर्कता और सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अब अगर उपाय के बारे में बात करें तो देखिए, राहु को सूर्य को ग्रहण लगाने से किसने रोका था? हनुमान जी ने। इसलिए राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी यानी कि शिव जी की शरण में जाना बहुत ही बढ़िया होता है। इसके अलावा भविष्य पुराण में राहु और केतु के लिए एक मंत्र बताया गया है, जिसे नवनाग मंत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नवनाग मंत्र का सुबह शाम पाठ करने से धन, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, अनंत शीष का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जी हाँ, इसके अलावा आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अगर आप 8 मुखी, 10 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन धारण करते हैं तो इससे भी आपको अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी, क्योंकि 8 मुखी रुद्राक्ष राहु का रुद्राक्ष होता है और 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का, जो इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता माने जाते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।